अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की बीए की डिग्री अचानक से गुम हो गई है, गायब हो गई है, या फिर किसी ने उनकी डिग्री को चोरी कर लिया है। और आखिर क्या वजह बनी है कि नवाज शरीफ को इस वक्त डिग्री की जरूरत पड़ गई है, और डिग्री की जरूरत पड़ने पर उनकी जानिब से पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डुप्लीकेट डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया गया है। और इस तमाम तर सूरत हाल में पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, तमाम तर एक्सक्लूसिव खबर है। इनसाइड न्यूज इस वक्त आ रही है, लंदन से आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और निगरान पंजाब हुकूमत के दरमियान खुलकर इख्तिलाफात सामने आ चुके हैं। और आखिर क्या वजह बनी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जो बैनर्स थे, जब वो पंजाब आ रहे थे तो उनके बैनर्स को उतार दिया गया। ये क्या खबर है आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की बीए की डिग्री के हवाले से, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है कि आखिर क्यों उनको बीए की डिग्री की जरूरत पड़ गई है। ये खबर सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहे हैं। जनाब, साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की बीए की डिग्री गुम हो गई है और उन्होंने डुप्लीकेट डिग्री के हुसूल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है। जराए के मुताबिक साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1968 में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया था, ताहम इनकी बीए की डिग्री कहीं गुम हो गई है। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने बीए की डिग्री के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से राबिता किया है और उनकी जानिब से बीए की डुप्लीकेट डिग्री के लिए 2,990 रुपए निजी बैंक में भी जमा करा दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी जराए के मुताबिक नवाज शरीफ को डुप्लीकेट डिग्री जारी करने का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक नवाज शरीफ ने 1968 में बीए का इम्तहान पास किया और 340 नंबर हासिल किए थे। इस तमाम तर सूरत में पार्टी जराए का कहना है कि कल जुम्मे के रोज मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे, जिसमें नवाज शरीफ का ताहयात कायद का ओहदा बरकरार रखने का कवी इम्कान है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ की मुमकिना वतन वापसी के शेड्यूल पर गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की वतन वापसी और आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के तनाजुर में साबिक वजीर आजम की तालीमी असनाद इकट्ठी करने और टैक्स वगैरह के मामला क्लियर किए जाने का अमल जारी है। ताहम अब इस वक्त ये खबर आ रही है कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से नवाज शरीफ को बीए की डुप्लीकेट डिग्री जारी कर दी गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नवाज शरीफ ने अब तकरीबन मंसूबाबंदी कर ली है, जहन बना लिया है कि वो पाकिस्तान इंतखाबात से पहले आ रहे हैं। अच्छा जी, अब उस खबर की जानिब आएंगे जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि इस वक्त पंजाब में जो निगरान पंजाब हुकूमत है और पीपल्स पार्टी है, उनके दरमियान कोई इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। और हामिद मीर साहब की जानिब से भी कुछ दिन पहले कहा गया था कि जब आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब आ रहे थे तो उनके बैनर्स को उतार दिया गया था। ये क्या खबर है, ये भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों ने पंजाब की निगरान हुकूमत से मुतालिक शिकायत से पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह कर दिया है। जराए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकायत लगाई है कि पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा, जिसमें से हमें इलेक्शन में मुश्किल होगी। जराए के मुताबिक ओहदेदारों ने बिलावल भुट्टो जरदारी से शिकायत लगाई है कि पीपल्स पार्टी का काम हो तो निगरान हुकूमत सारा कानून सामने रख देती है और दूसरी पार्टी के लिए आंखें बंद कर ली जाती हैं। जराए का कहना है कि ओहदेदारों ने बिलावल भुट्टो जरदारी से यह शिकायत भी लगाई है कि आसिफ अली जरदारी की आमद पर लाहौर में लगाए गए बैनर्स भी उतार दिए गए थे। इससे पहले सीनियर सहाफी हामिद मीर की जानिब से एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया था कि आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद के मौके पर पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों की जानिब से बैनर लगाए जाते जो रात को उतार लिए जाते। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी से ही पूछ लें कि उनके बैनर कौन उतारता था। जबकि दूसरी जानिब जराए एवान वजीर आला पंजाब का कहना है कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। मोहसिन नकवी का दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अयादत करने का इम्कान है। इस हवाले से निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि वजीर आला मोहसिन नकवी की आसिफ जरदारी से मुलाकात के बारे में कोई इल्म नहीं है। पंजाब काबीना का सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब, अब देखते हैं कि
जब मोहसिन नकवी साहब आसिफ अली जरदारी से मिलते हैं, अगर मिलते हैं, क्योंकि अभी वो दुबई जरूर रवाना हुए हैं लेकिन इस हवाले से कंफर्मेशन नहीं हो सकी है, तो जरूर जो शिकवे शिकायत इस वक्त चल रही हैं उस पर तबादला ख्याल होगा और ऐन मुमकिन है कि इन शिकवा शिकायत को दूर कर लिया जाए। अच्छा जी, आखिरी खबर जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है और आज इस खबर के 400 चर्चे हो रहे हैं, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी इस तमाम तर सुरताल में पीपल्स पार्टी के अपने हामी भी आज हम देख रहे हैं कि वो भी इख्तलाफ कर रहे हैं। कुछ हामी सहाफी हैं वो भी इस वक्त इख्तलाफ कर रहे हैं कि भाई जो हुआ है आज नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो आज नौ मुंतखब मेयर कराची हैं वो क्या बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं वो जिनको जो इस वक्त गायब है, अब नो डाउट इसका अभी तक कंफर्म नहीं हो सका है कि किसने गायब किया है, कहाँ गायब हुए हैं, लेकिन जब जो मेयर कराची है, नौ मुंतखब मेयर कराची, उनसे पूछा गया साफियों की जानिब से कि वो कहाँ पर है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। मेयर कराची मुंतखब होने के बाद गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने जमात इस्लामी के इल्जामात मुस्तरद किए और तहरीक इंसाफ के गैर हाजिर अरकान से इजहार लाताल्लुकी किया। जब इनसे पूछा गया कि तहरीक इंसाफ के अरकान कहाँ गायब हैं, तो उन्होंने जेबों में हाथ डालकर कहा कि इनके पास तो नहीं है। इसके साथ साथ सिंध के सूबाई वज़रा ने भी जमात इस्लामी पर इजहार बरहमी किया। इस मौके पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जमात इस्लामी को गुंडागर्दी वाली सियासत खत्म करनी चाहिए। आपसे भी बड़े बड़े गुंडे शहर में आए, आपने देख लिया कि बड़े बड़े गुंडों ने भी तौबा की है। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करे, सुल्तान राही बनने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा कि अवाम ने फैसला दे दिया है कि वो तरक्याती काम करने वालों के साथ है। हर जिले में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तो जनाब कल जैसा कि जमात इस्लामी की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है कि मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। अब देखते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि वो अदालत भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे और इस तमाम तर आज का जो इंतखाब हुए हैं इसको चैलेंज किया जाएगा, इसको कबूल नहीं किया जाएगा और दोबारा से मेयर कराची के इंतखाबात के हवाले से मुतालबा किया जाएगा। अब देखते हैं कि किस हद तक का इनके मुतालबात शिकवे शिकायत सुने जाते हैं अदालत में और इलेक्शन कमीशन में, आने वाला वक्त बताएगा। तो इन तीनों खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।